दोस्तों आपने अभी तक देखा कि कैसे हम लोग दिल्ली के कश्मीरी गेट से पहुंचे रिकांगपिओ इन किन्नौर। फिर हम लोगों ने किन्नौर को बड़े ही अच्छे ढंग से एक्सप्लोर करा, जहां पे हमने आपको लास्ट विलेज ऑफ इंडिया चितकुल दिखाया, सांगला दिखाया, कल्पा दिखाया। उसके बाद हम लोगों ने अगेन HRTC की बस बोर्ड करी और हम पहुंचे रिकांगपिओ से काजा, जो कि है स्पीति वैली में। और हम लोगों ने स्पीति वैली में धनकर मॉनेस्ट्री, 6 प्लेस ऑफ स्पीति को एक्सप्लोर करा। तो दोस्तों आज का व्लॉग है जहां पर हम लोग काजा से निकल के मनाली की तरफ जा रहे हैं। ये पूरा का पूरा 210 किलोमीटर की ऑन एन अप्रॉक्स जर्नी है, जिसको हम 12 घंटे में पार करेंगे। तो चलिए मिलकर देखते हैं इस खूबसूरत जर्नी को और साथ जुड़ते हैं हम इस HRTC के बजटेड ट्रिप पे। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों अभी तक आप लोग हमारी सीरीज को इतना पसंद कर रहे हैं, आप हमारे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने किन्नौर और स्पीति को कवर करा है और आज हम लोग अगेन एक बजटेड ट्रिप स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम स्पीति काजा टिल हम लोग जाने वाले हैं कुल्लू डिस्ट्रिक्ट तक। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ये पूरा जर्नी अगेन होने वाला है HRTC से, और हम लोग आपको एक और रूट दिखाने वाले हैं जो कि आप HRTC से आप कवर कर सकते हैं। तो ये जो किलोमीटर की अगर बात करी जाए ना, ये समवॉट ज़्यादा किलोमीटर नहीं है, 200 के अराउंड किलोमीटर है। एग्जैक्ट किलोमीटर में आपको बस के टिकट में लिखा होता है, वो मैं आपको बताऊंगी। और अभी तक हमारा जो बस का हमारा जो फेयर लगा है वो भी मैं आपको थोड़ा सा आगे चल के बताऊंगी। लेकिन अभी हमारी बस बिल्कुल चलने को रेडी है और यहाँ पर ये जो अभी मैं खड़ी हूँ, यहाँ है बस स्टॉप ऑफ काजा। तो दोस्तों ये स्पीति डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और ये काफ़ी खूबसूरत बस स्टॉप है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ यहाँ पे पहाड़ है और अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा यहाँ पे अभी भी दिन निकल आया है, दिन सूरज चढ़ गया है और अभी भी बिल्कुल काफ़ी अच्छी रोशनी हो रखी है। और यहाँ पे ये है हमारी वाली HRTC की बस जो कि काजा से कुल्लू जा रही है। तो दोस्तों ये पूरा रूट काफ़ी सीनिक होने वाला है, क्योंकि हम इसमें रोहतांग अटल टनल को क्रॉस करने वाले। हम लोगों ने अपना यहाँ पे हॉल्ट लिया था और हम लोगों ने अपना यहाँ पे स्पीति के 6 प्लेसेस कवर करे थे विद ढंकर मॉनेस्ट्री एज वेल एंड ढंकर फोर्ट। तो अगर आप चाहें तो फिर आप वो वाले सारे ब्लॉग देख सकते हैं जो कि हमारे लास्ट कुछ व्लॉग्स हैं और हमारी सीरीज़ की व्लॉग्स हैं, तो आप डेफिनेटली देखिए। साथ में हमने दोस्तों किन्नौर को भी देखा है और किन्नौर को भी हमने घूमा है विद द हेल्प ऑफ HRTC। तो आप डेफिनेटली आप किन्नौर की भी काफ़ी सारे व्लॉग्स देख सकते हैं, जिसमें हम लास्ट विलेज ऑफ इंडिया चितकुल तक गए थे। तो इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर अभी आई बटन में फ्लैश हो रहा है। और अभी ये पूरी जो जर्नी होने वाली है ये भी उतनी ही सीनिक होने वाली है जो कि हमारा रिकांगपिओ से लेके काजा तक की जर्नी थी। तो फिर ऐसे हमारे इस पूरे व्लॉग के साथ बने रहिए, क्योंकि अभी काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग सीन्स आने वाले हैं यहाँ पे। तो हमारे जो कंडक्टर भैया और बस ड्राइवर भैया बिल्कुल चलने को रेडी है। 5 बजे यहाँ पे जाने की यहाँ पे टाइमिंग्स होते हैं, बट जनरली 10-15 मिनट्स का यहाँ पे बफर टाइम होता है। तो उसके अकॉर्डिंगली अपने गाड़ी को पूरा चेक करते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पे चलते हैं। जनरली गाइस यहाँ पे एक बस ही चलती है जो कि 5 बजे चलती है, लेकिन इस बार यहाँ पे 2 बस चल रही है। तो एक थोड़ी सी पहले निकल गई और एक अभी 5 बजे के राउंड निकल रही है। तो फिर अब हमारे कंडक्टर भैया ने भी यहाँ पे सीटी बजा दी है कि भाई चलो सबसे ऑन बोर्ड करो। तो हम भी फटाफट यहाँ पे ऑन बोर्ड करते हैं और हम लोग बाय बाय टाटा करते हैं अपने इस काजा और स्पीति के बहुत ही खूबसूरत सफ़र को, और हम लोग चलते हैं अब टूवर्ड्स कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की तरफ। सो दोस्तों ये है यहाँ का काजा बस स्टैंड, जो कि अगर आप स्पीति वैली में आ रहे हैं तो ये काजा बस स्टैंड एक मेजर हॉल्ट पड़ता है फॉर एवरी HRTC की बसेस। और यहीं पे आपको हर एक HRTC की बसेस के टाइमिंग नज़र आ जाएंगे, जो कि काजा से हर एक छोटे गांव को कनेक्ट करता है। साथ साथ ये काजा से मनाली कुल्लू तक की भी बसेस आपको यहीं से मिलेगी। तो हमारी बस भी बिल्कुल चलने को तैयार थी। ये बस काजा से मनाली होते हुए कुल्लू की तरफ पहुंचेगी। तो अगर आप चाहें तो आप मनाली पे भी उतर सकते हैं या फिर कुल्लू पे भी उतर सकते हैं। जनरली इन दोनों जगह के फेयर्स अलग अलग होते हैं। अगर आप मनाली में उतरना चाहते हैं तो आपका टोटल फेयर होता है 410 रुपये, लेकिन अगर आप काजा से डायरेक्टली कुल्लू बस स्टैंड तक पहुंचना चाहें तो आपका टोटल फेयर बनता है 500 रुपये। और दोस्तों HRTC गवर्नमेंट की एक बहुत ही अच्छी पॉलिसी है, जहां पर अगर आप यहाँ की बस टिकट लेते हैं तो फीमेल को स्पेसिफिकली 25% का डिस्काउंट मिलता है।
जो कि आप विद इन बस में ही टिकट कटाते हुए अवेल कर सकते हैं। तो गाइस ये है काजा का लास्ट इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप, हाईएस्ट पेट्रोल पंप। क्योंकि काजा स्पीति डिस्ट्रिक्ट का सबसे ज़्यादा वेल डेवलप्ड गांव है, इस वजह से आपको यहाँ पे लास्ट पेट्रोल पंप, SBI का बैंक का ब्रांच और काफ़ी अच्छी विंटर लाइनर्स खरीदने की मार्केट मिल जाएगी। इसके साथ साथ यहाँ पे दोस्तों हिमालयन कैफ़े जैसे बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट्स हैं, जहाँ पे अगर आप जाएं तो ज़रूर एक बार वहाँ का खाना ट्राई करिए, जैसे कि हमने अपने लास्ट व्लॉग में हिमालयन कैफ़े का खाना दिखाया था। लेकिन इस 10,000 फीट की हाइट पे भी ये गांव काफ़ी अच्छे तरीके से बाकी बड़े बड़े शहरों से कनेक्टेड है और ये सारा काम यहाँ की HRTC कर रही है, जहाँ पे इन संक्रिय रास्तों से होते हुए HRTC इन छोटे छोटे गांवों को मनाली और कुल्लू जैसे बड़े बड़े हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट करती है। वैसे तो स्पीति आने के और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे कुछ लोग अपनी सेल्फ ड्राइव कार या फिर बाइक से भी स्पीति पहुँचते हैं। अगर आप चाहें तो आप स्पीति के लिए प्राइवेट टैक्सीज भी मनाली से हायर कर सकते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू अस वन ऑफ द बेस्ट एंड द बजटेड सोल्यूशन इज द HRTC। HRTC में बैठ के आपको ऐसे लगेगा कि जैसे कि आप बचपन में बनाई हुई सीनरीज से होते हुए गुजर रहे हैं। नीले नीले आसमान, बड़े बड़े पहाड़ और साथ में बहती हुई नदियाँ, कुछ ऐसा व्यू दिखता है अपने खिड़की से बाहर। और ये HRTC भी कई कई जगह पे रुकते हुए चलती है, जैसे कि अभी ये यहाँ पर रुकी हुई थी, क्योंकि हमें पता चला ये वन ऑफ द हॉन्टेड जगह है ऑफ स्पीति। और यहाँ से जो भी बस आगे गुजरती है वो यहाँ पे कुछ समय हॉल्ट लेके ही आगे बढ़ती है। इसी वजह से हमारी आगे वाली बस ने भी हॉल्ट लिया और कुछ समय के लिए हम लोगों ने नीचे उतर के उन नज़ारों को अपने कैमरा में कैप्चर करा। लेकिन दोस्तों अभी भी मंजिल बहुत दूर थी। ये पूरा रास्ता 230 किलोमीटर का है और ये पूरा रास्ते को आपको कवर करने में समवॉट अराउंड 10 से 12 घंटे लग जाएंगे। अगर आप दोस्तों स्पीति आ रहे हैं तो आप पिन वैली भी ज़रूर घूमिए। पिन वैली भी स्पीति वैली जैसा ही काफ़ी सुंदर जगह है, जहाँ पर आपको संगम देखने को मिलेगा, एक अलग टरेन देखने को मिलेगी और आप बॉर्डर एरिया तक भी पहुंच सकते हैं। क्योंकि ये मंथ अभी समर्स का था, इस वजह से यहाँ पर जितनी भी बर्फ पड़ी हुई थी वो सिर्फ और सिर्फ चोटियों पर ही पड़ी हुई थी। लेकिन यहाँ पे विंटर्स में ये पूरा रास्ता बंद हो जाता है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शिमला से लेके काजा वाला ही रास्ता खुलता है और वो रास्ता BRO द्वारा मेंटेन करा जाता है। वहीं पे मनाली से काजा जाने वाला ये रूट पूरे साल में बस 4 महीने के लिए ही खुलता है और इसी 4 महीने में यहाँ पे काफ़ी सारे ट्रैवलर्स, बैकपैकर्स और एक्सप्लोरर्स पहुँचते हैं। उन्हीं ट्रैवलर्स में से कुछ 4 लोग थे, मैं, आशीष, मम्मी और पापा। हम लोग इन नज़ारों को पहली बार देख रहे थे। हाँ, मैंने और आशीष ने कुछ ये नज़ारे अपनी लेह लद्दाख की ट्रिप में भी ज़रूर देखे थे, लेकिन मम्मी पापा के लिए ये एक नया एक्सपीरियंस था। यहाँ की धूप बिल्कुल ही तीखी थी, क्योंकि यहाँ पे पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, और यहाँ पे जो सन रेज पड़ती हैं वो डायरेक्टली आपके बॉडी को छूते हुए जाती है। इसलिए भी रिकमेंड यू कि आप अपने साथ सन ग्लासेस और सनस्क्रीन लेके भी ज़रूर चलिए, क्योंकि यहाँ पर विंटर टैनिंग और हाई ऑल्टीट्यूड टैनिंग की बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं। लेकिन जब आप HRTC में बैठेंगे तो आपको ये सब बातों की फिक्र करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि HRTC में आप बस के अंदर रहेंगे और नज़ारे एक के बाद एक आपके बस से होते हुए गुजरेंगे। यहाँ पर बहुत सारे पुल आए, बहुत सारे पहाड़ों को हमने क्रॉस करा और धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ चले थे अपने फर्स्ट हॉल्ट की तरफ, जो कि था लोसर गांव। तो चलिए अब हम लोग करते हैं अपना यहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट। यहाँ पे हमारी बस रुकेगी हार्डली हाफ एन आवर के लिए। सो
दोस्तों अब हम लोग आ गए अपने फर्स्ट हॉल्ट में, जो कि है लोसर। लोसर बेसिकली वो जगह है जो कि स्पीति का लास्ट विलेज है। जैसे कि पिन वैली का लास्ट विलेज मुद है, सिमिलरली स्पीति का लास्ट विलेज लोसर है। और लोसर में हम लोगों ने ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पे 4 चाय लिए हैं और 1 पराठे लिए हैं। तो ये कुछ ऐसा है पराठा। एंड अभी मैंने प्राइस नहीं पूछा, अभी आई होप 80 to 100 के बीच में ही होगा। तो मैं इसको खाती हूँ, टेस्ट करती हूँ। और अभी धूप भी बहुत अच्छी निकल रखी है, मतलब हम सुबह सुबह निकले थे तो अभी थोड़ी ठंड भी लग रही है, तो अभी धूप में बैठ के खाने का भी बड़ा अच्छा मज़ा आ रहा है। और व्यू भी बहुत सुंदर है यहाँ से, और धूप बिल्कुल डायरेक्ट है। वैसे अंदर भी बैठने की जगह है, बट मैं सोचा क्यों ना धूप में बैठ के खाया जाए। और अभी लोसर की टेम्परेचर की बात हो जाए तो दोस्तों यहाँ पे -2 डिग्री सेल्सियस हो रखा है। हम लोग जब चले थे तब यहाँ पे अपने काजल से उस टाइम 0 डिग्री था, अभी -2 हो रखा है। लेकिन -2 डिग्री सेल्सियस में भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे धूप अच्छी नहीं, धूप बहुत अच्छी है और बहुत डायरेक्ट है, तो मज़े आ रहे हैं। यहाँ पे लोसर का ही आखिरी गांव है, आप चाहे तो यहाँ पर आके होम स्टे भी कर सकते हैं। मैं देख रही हूँ यहाँ पे काफ़ी सारे यहाँ पे गेस्ट हाउस है, कैफ़ेज़ हैं, तो आप वो कर ले सकते हैं। और अब हमारी चाय भी आ चुकी है, तो पराठे और चाय का ब्रेकफास्ट करते हैं गर्मा गर्म। और ये रही मेरी चाय, इसका ब्रेकफास्ट करते हैं गर्मा गर्म, और उसके बाद फिर चलेंगे हम आगे। तो दोस्तों आज मज़े की बात पता है क्या है, आज ना 2 बसेस चल रही हैं। तो 2 बसेस चल रही है ना, तो आगे वाली बस को शूट करने का भी आपने देखा कितने मस्त मस्त सीन और कितने अच्छे अच्छे नज़ारे जा रहे थे। इवन हम लोग ने बीच में एक हॉन्टेड कर्व को भी पार करा। वो एक हॉन्टेड कर्व है जो कि आपने पिछले व्लॉग्स में, आपने हमारे पिछले कुछ शॉर्ट्स में देखा होगा। वहाँ पे हर एक बस 10 सेकंड के लिए रुकती है, अभी आशीष ने मुझको बताया। तो ऐसे करके ना काफ़ी सीनिक व्यूज़ आ रहे थे, और है ना दोनों बस को चलते हुए इन कोऑर्डिनेशन देखने में बड़े मज़े आए। वैसे जनरली यहाँ पे बस तो एक ही चलती है, जो कि 5 बजे चलती है सुबह फ्रॉम काजा। लेकिन यहाँ पर ना एक बस थी जो कि ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से आज वो बस ठीक हुई है और वो बस जा रही है ठीक होके डायरेक्ट टू मनाली डिपो। तो इस वजह से आज 2 बसेस हो गई है, नहीं तो जनरली आपको एक ही बस मिलेगी 5 बजे फ्रॉम काजा टू कुल्लू। सो गाइस ये है गांव लोसर, और ये स्पीति वैली का आखिरी गांव है। सो गाइस ये जो गांव लोसर है, आप देख रहे हैं कि पीछे यहाँ पे ईंटें बनाने का काम चल रहा है। और अभी ना वैसे धूप भी काफ़ी अच्छी निकली हुई है, और हमारे को यहाँ पे रोका गया था ये सरचू गेस्ट हाउस में। वैसे दोस्तों सरचू तो ले साइड पे है, लेकिन बट यहाँ पर इस गेस्ट हाउस का नाम सरचू है। और यू कैन सी लाइक व्यू काफ़ी सुंदर है यार। तो यहाँ तक की जर्नी तो अच्छी थी, और इवन रोड्स भी काफ़ी ज़्यादा सही थी। रोड्स आप देख सकते हैं कि वेल कंस्ट्रक्टेड है यहाँ तक के। बट देखते हैं कि आगे जाके कैसे रहता है रोड की पूरी जर्नी, बिकॉज बहुत लोग जो मनाली से होके आ रहे थे टूवर्ड्स काजा, उन्होंने बोला कि रोड काफ़ी टूटा पड़ा हुआ है, तो क्योंकि वो अंडर कंस्ट्रक्शन अभी काम चल रहा है। और आज आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नहीं बल्कि 2 बस चल रही है। ये रही हमारी वाली बस, और ये रही एक और बस। तो ये जो बस थी बेसिकली चलने वाली एक ही थी, बट ये वाली जो बस है ना, ये यहीं पर ही आके अटक गई थी काजा में। तो ये पहले सही हुई, एंड देन आफ्टरवर्ड्स आज ये वापस जा रही है मनाली या फिर शायद कुल्लू के डिपो में। और बाय द वे गाइस, अगर ब्रेकफास्ट की बात करें, ब्रेकफास्ट वाज ओके। हाँ मतलब ठीक था, मतलब कि आप कर सकते हैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट, और आपके पास उससे ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि जब HRTC पे आते हैं ना, तो इनके कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं, स्पेसिफिक आई वुड से कैफ़ेज़ रेस्टोरेंट्स होते हैं, जहाँ पे कैफ़े तो कम ही होते हैं, मतलब रेस्टोरेंट्स और ढाबे ही होते हैं जहाँ पर ये लोग रोकते हैं। और ऐसे गाँव में से लोसर जैसे गाँव में आप देख रहे हैं यहाँ पर हार्डली कोई रेस्टोरेंट्स है, तो 1 या 2 ही होते हैं, तो फिर ऑप्शंस तो आपके पास थोड़े कम हो जाते हैं। लेकिन फिर आप बाकी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ब्रेड ऑमलेट है, था मैगी था। मैंने पराठा लिया, बिकॉज सुबह मैं थोड़ा सा प्रेफर करती हूँ मैं हैवी खाऊँ ब्रेकफास्ट में, और डिनर में थोड़ा सा मैं लाइट ही खा लूँ। ऐसे है पूरे HRTC का स्टाफ जो हमारे साथ चल रहे हैं, और आज 2 बसेस चल रही है, तो डेफिनेटली आज मैं आपको थोड़े ज़्यादा लोगों से इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी। तो ये हमारे तिलक जी है, और तिलक जी ये जो यहाँ पे हमारी वाली बस के ड्राइवर है। और यहाँ पे सर आपका नाम देवराज जी, ये देवराज जी दूसरे बस के ड्राइवर है। और सर यहाँ पे मैकेनिक अजय जी मैकेनिक है। सर सुभाष जी यहाँ पे फिर एक और मैकेनिक। आप लोग हमारे बस में ही थे या फिर क्या? आगे वाली बस में ये लोग थे। आप सर आपका नाम?
मेरा नाम टिक्कम राम है, मैं HRTC में कंडक्टर हूँ। अच्छा, ये इनका नाम टिक्कम राम है। सर मैं कुंजम माता मंदिर में पुजारी हूँ जी। अच्छा जी, पुजारी जी हमारे साथ हैं, बहुत ही बढ़िया। तो ये सारी पूरे HRTC के स्टाफ जो है हमारे साथ अभी है, और जो हमारे बस के जो कंडक्टर है वो भी थोड़ा कहीं गए हुए हैं, तो फिर डेफिनेटली वो आएंगे तो हम उनसे भी आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो सर पहले हम ये इन जो ड्राइवर है जो कि इतने अच्छे तरीके से यहाँ पे HRTC को चलाए, इनसे पूछते थे। सर आप बताइए थोड़ा कि आप कितने साल से ड्राइव कर रहे हैं? हम तो वैसे तो ट्रक तो 97 से चला रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो बस में अभी 2016 में लगे हुए हैं। 2016 में। सर आप 2015 में। तो 2015 और 2016 से इसी रूट पे जा रहे हैं। सर मतलब ये रूट अभी थोड़ा बेटर हो गया है या फिर पहले और भी खराब था? अब तो कुछ ठीक है, पहले बहुत ज़्यादा खराब था। पहले बहुत ज़्यादा खराब था। आगे बातल से आगे तो थोड़ा रोड ज़्यादा ही खराब है। अच्छा अच्छा। तो कितना घंटे की जर्नी है पूरी? 12 घंटे लग जाते कुल्लू से काजा तक। और सर ये कितना किलोमीटर की जर्नी है? 230 किलोमीटर। 230 किलोमीटर। और टिकट जी आप बताइए थोड़ा, क्या यहाँ पे रेट्स क्या रहते हैं टिकट्स के? टिकट्स का कुल्लू से है 500 रुपया पर पर्सन, और मनाली से है 410 रुपया। 410। और लेडीज का इसमें स्पेशल डिस्काउंट रहता है, जैसे 25% सरकार ने रखा हुआ है। तो मनाली से लगता है लेडीज का 310 रुपया, और कुल्लू से लगता है 375 रुपये किराया। 375। तो दोस्तों ये है यहाँ पे जनरल रेट 410 और 500 रुपये यहाँ पर जो किराए हैं। 410 मनाली तक का और 500 रुपये यहाँ पे टिल कुल्लू तक का है। तो अभी हम लोग तो अभी डिसाइड करेंगे आगे मनाली से आगे हमें कुल्लू जाना है, मनाली तक ही रहना है। हमने मनाली तक के लिए अपनी बस की टिकट हमने कटवा दी है, 410 और 310 मेरे और मम्मा की। तो अभी हम लोग इस पूरे सीनिक जर्नी को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। सर आप लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, इतने छोटे से छोटे गांव, इन सब जगहों को कनेक्ट करना। और साथ में ये जो हमारे जो मैकेनिक भैया भी ये लोग खड़े हुए हैं, ये लोग भी बिल्कुल एश्योर करते हैं कि बस बिल्कुल टिप टॉप हो, ताकि कहीं पर भी कोई परेशानी ना हो, ना सवारी को हो, ना ही किसी भी पैसेंजर को हो, और ना ही जो यहाँ पे जो ड्राइवर या कंडक्टर जो भी यहाँ पे बैठे हो उन लोग को, HRTC को, एम्प्लॉय को। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ देम एंड थैंक्स टू HRTC जिन्होंने इतना बढ़िया काम करा और HRTC को एक हिमाचल की लाइफलाइन बना दिया। और हमारे ब्लॉग में भी बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन HRTC को जाता है। तो उन सब के लिए एज अ ग्रीटिंग ये दीज आर सम ऑफ द हमारे की चेन्स। तो दोस्तों ये हमारे की चेन्स हैं कल्चर बॉक्स के, जो कि हम अपने उन सारे लोगों को देते हैं जो कि एक्चुअली हमारा हेल्प करते हैं हमारे ब्लॉग को क्रिएट करने का। एंड इस ब्लॉग का पूरा क्रेडिट इन सब लोगों को जाता है। तो सर ये आपके लिए, थैंक यू। आपके लिए तो सर एक बार मैं चाहती हूँ आप हमेशा कल्चर बॉक्स जरूर बोल दीजिए। 1 2 3 कल्चर बॉक्स। कल्चर बॉक्स। चलिए भैया। फाइनली गाइस हाफ एन आवर के हॉल्ट के बाद अब हमारी दोनों बसेस लोसर गांव से निकल चुकी थी। जैसे ही हम लोसर गांव से थोड़े से ही आगे पहुंचे, हमें ये देखने को मिला कि यहाँ से ऑफ रोडिंग स्टार्ट हो गई है। इधर से दोस्तों आगे टिल रोहतांग तक सिर्फ और सिर्फ आपको ऑफ रोड रास्ते ही मिलने वाले हैं। ये सारे रास्ते कच्चे हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फबारी पड़ती है, और जितनी बार इस जगह पे रोड बनाई जाती है उतनी बार यहाँ पे रोड खराब हो जाती है। हम जाके दूसरी बस में जा बैठे थे जहाँ पे पूरी बस खाली जा रही थी, और सिर्फ हम लोग HRTC के एम्प्लॉयज़ के साथ ही ट्रैवल कर रहे थे। सो दोस्तों बातों में पता चला कि अब हम बढ़ रहे थे टूवर्ड्स कुंजम पास की तरफ। इस कुंजम पास में 12 सिगरी ग्लेशियर है जो कि वर्ल्ड का सेकंड बिगेस्ट ग्लेशियर है। कुंजम पास कुंजम माता के मंदिर से निकला है। कुंजम माता दुर्गा माँ का एक स्वरूप है, और जितने भी यहाँ पे गाड़ियाँ बसेस निकलती हैं वो इस पूरे मंदिर का एक चक्कर लगा के ही आगे बढ़ती है। यहाँ पर आपको बुद्धिस्ट फ्लैग भी दिखेंगे और यहाँ पर दुर्गा माँ का मंदिर भी दिखेगा। तभी आपको एक मिक्स और फ्यूजन ऑफ बुद्धिस्ट और हिंदू कल्चर यहाँ पे देखने को आपको मिल सकता है। इसी कुंजम पास से 12 किलोमीटर की दूरी पे है चंद्रताल लेक, और काफी सारे ट्रैकर्स कुंजम पास से चंद्रताल लेक की तरफ भी जाते हैं। ये कुंजम दोस्तों वाह, मतलब क्या सीन था और क्या सीन है यार। तो दोस्तों ये है कुंजम पास, और ये आता है अगर आप काजा से मनाली के रूट में आ रहे हैं। तो दोस्तों ये तो बात फॉर श्योर है कि मनाली से जो भी रूट निकलते हैं ना वो काफ़ी एक्सट्रीम
एडवेंचरस होते हैं और साथ में ये जो रूट होता है ना, मतलब ये एपिक सीनिक होते हैं। और जैसे कि आप ये पूरा देख रहे हैं, ये है पूरा का पूरा कुंजम पास का पूरा व्यू। और यहाँ पे हमारी दोनों के दोनों HRTC खड़ी हुई है। ये कुंजम पास पे एक्चुअली में कुंजम मंदिर भी है और कहते हैं कि यहाँ पे एक पत्थर है जहाँ पे अगर सिक्का चिपकाओ तो फिर वो एक्चुअली में चिपक जाता है, मतलब कुछ मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक पार कह सकते हो उसमें। और ये दोनों के दोनों हमारी जो HRTC बिल्कुल एक साथ चल रही है। आशीष कुछ टाइम के लिए ये वाली HRTC में था और मैं इस वाली HRTC में थी। और इस जगह पे कुंजम पास पे कुंजम माता का मंदिर भी है, तो हम लोग पहले उसके अंदर भी जाएंगे। बट यार सीन मतलब मज़े ही आ गई। तो ठंडी ठंडी हवा इतनी है, -2 से भी नीचे भाई। और लेकिन बट यहाँ पे बिल्कुल धूप भी पड़ रही है, तो मज़े आ गए। और यहाँ पर एक चीज़ है दोस्तों, यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पे डाइवर्जन हो रखा है। तो जो भी यहाँ पे कार या बस या कोई भी होती है वो पहले उस गेट से घुसती है, इस पूरा परिक्रमा करती है, एंड देन आप जो आगे वाले रूट जाती है। तो दोस्तों ये भी कहा जाता है कुंजम पास से चंद्रताल लेक का ट्रैक भी शुरू होता है। तो यहाँ पर आप चंद्रताल लेक के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। इवन यहाँ पे एक छोटा सा डैम भी है। कुंजम पास बेसिकली एक हॉल्टिंग एरिया भी है जो भी चंद्रताल लेक के ट्रैक करके जाता है। बाकी आप बादल से भी ट्रैक कर सकते हैं। सो चलिए, ये तो रहा कुंजम पास के बारे में। कुंजम पास कितना फीट ऊपर है ये आपके यहाँ पे स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा। अब हम लोग चलते हैं इस मंदिर के अंदर और देखते हैं कि यहाँ पे कुंजम माता के दर्शन करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें हैं अंदर। चलिए ये है कुंजम माता का मंदिर और अब हम अंदर चलते हैं। तो ये है ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स एरिया अंदर। सो गाइस ये है कुंजम माता का मंदिर और यहाँ पर ये जो पत्थर है इसमें कहते हैं कोई भी सिक्का चिपकाओ सच्चे दिल से तो चिपक जाता है। ओह चिपक गया ये तो। एक बार मैं भी चिपका के देखती हूँ इस पे। थोड़ा सा मुट्ठी से दबाना है इसको ऐसे करके थोड़ी देर तक। ओके चिपक गया। क्या बात है दोस्तों, इसमें मैग्नेटिक पावर है और ये है कुंजम देवी जी का मंदिर है। तो दोस्तों ये था कुंजम देवी जी का मंदिर जो कि 14,500 फीट अबव द सी लेवल है। और यहाँ पर आके एक बार परिक्रमा करना हर एक के लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो अभी हम लोग ने भी यहाँ पर परिक्रमा करा। बहुत सुंदर मंदिर है, आप भी ज़रूर आइए। कुंजम पास है और यहाँ से चंद्रताल लेकर ट्रैक भी चलता है। और अब हम लोग चलते हैं अपने बस में और हम लोग ये बोर्ड करते हैं और फिर आपको आगे दिखाते हैं और भी बहुत सारी खूबसूरत सीन। फाइनली हम लोग 14,000 फीट पे बने इस कुंजम टेम्पल से निकल चुके थे। दोस्तों कुंजम पास रोहतांग पास से भी ऊंचा है और यहाँ पे बहुत सारे ट्रैकर्स पहुँचते हैं। यहाँ पे दोस्तों बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है और तभी आप यहाँ पे ग्लेशियर वाले माउंटेन्स देख सकते हैं। इवन हमारे रोड के साइड भी बिल्कुल फ्रेश बर्फ़ गिरी पड़ी हुई मिली। और लेकिन उन सब से बचते बचाते और इस ऑफ रोडिंग को पार करते हुए हमारे ड्राइवर बहुत ही अच्छे से अपनी इस HRTC को चलाए जा रहे थे। कहीं ना कहीं पे इस दूसरी HRTC को भी शूट करने का एक अलग ही एक्सपीरियंस था, जहाँ पे इन ऐसे महीन रास्तों से होते हुए HRTC बचते बचाते चल रही थी। वहीं पर इस HRTC में बैठे हुए हम सभी पैसेंजर ये इंश्योर कर रहे थे कि कहीं पे भी HRTC कोई पत्थर से ना लगे और आराम से हम इन ऑफ रोडिंग वाली जगहों को पार कर जाएं। ऐसा लग रहा था मानो ये ऑफ रोड ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये रास्ते और लंबे होते चले जा रहे थे। जैसे जैसे रास्ते लंबे हो रहे थे वैसे वैसे ये और संकीर्ण भी होते चले जा रहे थे। साइड में जो बर्फ़ गिरी थी
वो भी इन रास्तों को और ज़्यादा मुश्किल बनाते हुए चली जा रही थी। तो गाइस पहले वहाँ से रोड बनाने की कोशिश हो रही थी, बट क्योंकि वो रेतीले पहाड़ निकले तो वहाँ से जो रोड बन रहा था वो सक्सेसफुल हो नहीं पाया। आप देख सकते हैं कोशिश की गई है लेकिन स्लाइड कर जाता था वो। सो दोस्तों, दोपहर का वक्त अब हो चला था और अब हमारे को भी बहुत ही ज़ोरों से भूख लगने लगती थी। और हमने ड्राइवर भी ऐसे पूछा तो उन्होंने बताया कि अब आगे ही चल के थोड़ी देर में बातल आने वाला है। तो दोस्तों, बातल वो जगह है जहाँ से दो रास्ते कटते हैं। एक जो आप सीधा रास्ता देख रहे हैं वो चंद्रताल लेक की तरफ जाता है, जो कि स्पीति वैली की सबसे सुंदर और खूबसूरत लेक में से एक है। वहीं पे हमारी बस ने लेफ्ट टर्न लिया क्योंकि ये बसेस चंद्रताल लेक तक नहीं जाती हैं। अगर आपको चंद्रताल लेक जाना है तो या तो आपको मनाली से अपनी खुद की सेल्फ ड्राइव बाइक या कार इस लेक तक ले जाना होगा, या फिर अगर आप चाहें तो बातल तक आके फिर बातल से चाचा चाची के ढाबे से आप कोई भी प्राइवेट टैक्सी हायर करके टुवर्ड्स इस लेक के जा सकते हैं। तो गाइस बादल आ चुके हैं। गाइस यही है बादल, और मैं आपको एक भी दिखाता हूँ जैसे है। और ये ही है फेमस चाचा चाची का ढाबा। ये चाचा चाची का ढाबा इस स्पीति का सबसे पुराने ढाबों में से एक है। तो दोस्तों, जब आप मनाली से चंद्रताल लेक तक पहुंचते हैं तब बादल बिल्कुल बीचों बीच पड़ता है और वो इस पूरे रूट का बिल्कुल आधा है। तभी लोग यहाँ तक आके थोड़ा हॉल्ट करके यहाँ पे पराठे और चाय का मजा लेके फिर आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग है और यहाँ पर ठंड भी उतनी ही ज़्यादा है। तभी बहुत सारे लोग सिर्फ बातल तक ही आके रुक जाते हैं, क्योंकि चंद्रताल लेक तक के जाने का रास्ता पूरा एक दिन का है। और अगर आप इस लेक तक जाने का सोच रहे हैं तो आपको पूरा एक दिन का प्लान करना पड़ेगा। एक दिन यहाँ पे जाने के लिए लगते हैं, फिर आप वहाँ पे ओवरनाइट हॉल्ट लेते हैं और दूसरे दिन आप सुबह सुबह निकलते हैं और मनाली की तरफ पहुँचते हैं। बीच में आपको काफ़ी सारे ऐसे झरने भी देखने को मिल जाएंगे। तभी आप अपने साथ सारे सेफ्टी गियर्स और रेनकोट और रेन बूट्स भी ज़रूर लेके चलिए। इसके साथ साथ आप अपने साथ एक मेडिकल किट भी ज़रूर रख सकते हैं। भाई ये है पीडब्ल्यूडी का गेस्ट हाउस, तो इन केस ऑफ इमरजेंसी कभी कोई फंस जाते हैं तो यहाँ हॉल्ट ले सकते हैं। तो भाई ये गाड़ी है जो कुल्लू मनाली काजा से आती है। बादल के बाद दोस्तों हम लोगों ने ये नोटिस करा कि धीरे धीरे यहाँ पे वेजिटेशन या फिर कहीं हरियाली शुरू हो गई है। शायद हम लोग धीरे धीरे करके ऑल्टीट्यूड डिसेंड कर रहे थे, लेकिन फिर भी हम लोगों ने ये देखा कि रोड यहाँ पर अभी भी प्रॉपर्ली वेल कंस्ट्रक्टेड नहीं थी। कई कई जगह पे तो HRTC को पत्थरों पे से ऊपर लेकर जाना पड़ रहा था। बहुत बार तो हमारे को भी अंदर बैठ के ये लगा कि हमारी HRTC अब गिरी और तब गिरी, लेकिन क्योंकि यहाँ के ड्राइवर बहुत ज़्यादा वेल ट्रेंड है, प्रोफेशनल है, स्किल्ड है, इस वजह से हम लोग अपने इस पूरे रास्ते को बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते चले गए। यहाँ से दोस्तों हम लोगों ने एक और चीज़ नोटिस करी कि काफ़ी सारे नदी, पहाड़, पुल और झरने आपको दिखाई देंगे। तभी यहाँ पर आपको हरियाली देखने को मिलेगी। यहाँ पे आसपास के गांव वाले इस वैली में अपने भेड़, बकरी और घोड़ों को चराने के लिए लेके आते हैं। बादल से पहले आपको बिल्कुल डेड माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, बट यहाँ पर टेरेन कुछ डिफरेंट था। धीरे धीरे करके हमारी बस आगे बढ़ती चली जा रही थी और हम देख रहे थे कि कैसे नदी भी बिल्कुल हमारे साथ साथ बह रही थी।
और अब हम लोग पहुंच गए अपने नेक्स्ट हॉल्ट की तरफ, जहाँ पे ऑलरेडी हमारी पहली वाली बस पहुंच चुकी थी। ये था छतरू, जो कि मनाली से 83 किलोमीटर दूर था। दोस्तों अब हम आ गए छतरू में बेसिकली हमारे को रोका गया है जस्ट बिकॉज हमारा भी लंच टाइमिंग हो गया था, 11:46 हो चुके हैं और यहाँ से अब डायरेक्टली हम लोग चलेंगे टूवर्ड्स अटल टनल। अभी तक आपने जितने भी रास्ते का है, होप आपको काफ़ी सुंदर नज़ारे दिखे होंगे, बहुत ही सुंदर सुंदर आपको रेंजेस दिखे होंगे, स्नो नाइट्स दिखी होंगी। साथ में हमने कुंजम पास को भी पास करा, जहाँ पे काली माता जी का मंदिर था। और ये अगर छतरू की बात करी जाए तो यहाँ पे ये 11,200 फीट अबव द सी लेवल है एंड यहाँ से काजा 120 किलोमीटर की दूरी पे और यहाँ से मनाली 83 किलोमीटर स्टिल लेफ्ट है। बट दोस्तों अगर बात करी जाए इस पूरे ऑल ओवर द रूट की, तो फिर आई वुड से जितना खूबसूरत जगह है, जितनी अच्छी यहाँ पे वाइब है, सराउंडिंग है, कोई ऐसे ऑल्टीट्यूड सिकनेस अभी तक मुझको नहीं हुआ है, लेकिन उतना ही इस स्टोरी में दर्द भी है, जो कि है ये रोड। तो गाइस ये रोड आता है नेशनल हाईवे के अंदर और ये है BRO के डायरेक्टली अंदर। अगर ये रोड सही बन जाए तो फिर आप मनाली से डायरेक्टली आप काजा पहुंच जाएंगे हार्डली 4.5 आवर्स में। लेकिन बिकॉज ये रोड इतनी ज़्यादा ख़राब है और यही रोड वो रोड है जो कि चंद्रताल लेक तक भी जाते हैं। तो आपने अभी तक आपने देखा होगा कि यहाँ पे बातल आया है, तो बातल एक जगह है जहाँ पर चाचे का ढाबा है, जो कि काफ़ी फेमस ढाबा है और वहाँ से चंद्रताल लेक के लिए भी आगे गाड़ियाँ जाती है। और दोस्तों इस रोड की वजह से चंद्रताल लेक के भी टूरिज़्म पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। यही नहीं, हमारे यहाँ पे जो HRTC है इनको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, बिकॉज ये जो रोड है ये प्रॉपर्ली कंस्ट्रक्ट नहीं हो पा रहा है। अगर आप शिमला रिकांगपिओ से बात करें तो वो ज़्यादा लंबा रूट है, ऑल्दो वो वेल कंस्ट्रक्टेड है, बट ये वाला रूट अगर बन जाए तो फिर ये रूट पे इंसान जल्दी से जल्दी भी पहुंच पाएगा, वेयर एंड टेयर नहीं होगा व्हीकल का। चंद्रताल लेक जैसे काफ़ी सारे टूरिज्म स्पॉट्स को और ज़्यादा बूम मिलेगा, जहाँ पे जितने भी विलेज है इन लोगों को बूम मिलेगा एंड फाइनली यहाँ का भी टूरिज्म, स्पीति का भी टूरिज्म, लेह लद्दाख के भी टूरिज्म के इक्वलेंट हो जाएगा। बट यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे द गवर्नमेंट नीड टू लिटरली गेयर अप देयर शूज़ एंड देयर पुल अप देयर शॉक्स एंड यहाँ पे उनको सच में इस हाईवे पे ध्यान देना चाहिए, यहाँ पे बनाना चाहिए, बिकॉज ये हाईवे बहुत टूटा हुआ है। जो लोग ऑफ रोडिंग करना पसंद करते हैं डेफिनेटली उनको यहाँ पे मज़ा आने वाला है, बट ऑफ रोडिंग करने वाले भी कुछ 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर इतना करते हैं ऑफ रोडिंग। ये पूरा का पूरा स्ट्रेच 80 किलोमीटर से भी ज़्यादा का ऑफ रोड है। दैट मीन्स आप अटल टनल से जस्ट 5-10 किलोमीटर आगे जाएंगे, आपको टिल चंद्रताल लेक तक आपको काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोडिंग मिलने वाली है। यहाँ पे हम देख रहे थे कि काम तो थोड़ा बहुत जारी था, जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड पे एक बहुत ही पुराना ब्रिटिशर्स के टाइम का पुल बना हुआ था, लेकिन अब उसी के जस्ट साथ में ये नया पुल बनके तैयार हुआ है। ऐसे दोस्तों अगर छोटे मोटे यहाँ पर काम चलते रहे तो ये रास्ता भी जल्दी बनके तैयार होगा और हर एक ट्रैवलर और एक्सप्लोरर चंद्रताल लेक तक आराम से पहुँच जाएगा। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग तो चंद्रताल लेक जाना चाहते हैं। चंद्रताल लेक को कहीं ना कहीं पेंगोंग का छोटा भाई भी माना जाता है, क्योंकि इसका पानी भी उतना क्रिस्टल क्लियर है। और जैसे कि आप देख रहे हैं रास्तों में आपको कितने सारे यहाँ पे झरने देखने को मिलेंगे। इवन हम लोगों ने रास्तों में कुछ ऐसे सीन भी देखे जो कि कहीं ना कहीं हमारे दिल को छू गए, जैसे कि अभी ये ग्लेशियर के बीच में से हमारी HRTC बड़े ही शान से निकलती हुई जा रही थी और ये दृश्य बिल्कुल दिल को छू जाने वाला था। ऐसे ही दोस्तों इन रास्तों को एक्सपीरियंस करने के लिए लोग सेल्फ ड्राइव बाइक लेके चंद्रताल लेक तक पहुंचने का सपना रखते हैं और बहुत लोग वहां जाके नाइट कैंपिंग भी करते हैं, क्योंकि दोस्तों कहा जाता है कि चंद्रताल लेक से पूरा आसमान बहुत ही सुंदर दिखता है। वहां पर आप जाके अपने टेलीस्कोप से गिरते और टूटते हुए तारों को कैप्चर कर सकते हैं। हम थोड़ा ही आगे पहुंचे थे कि हमारे को दिखा ये चरवाहा जो कि भेड़ बकरियां चराने के लिए इस जगह पर आया हुआ था। ये लोग हिमाचल के गद्दी ट्राइब को बिलोंग करते हैं, जिसका व्लॉग हमने अपने कुछ पिछले एपिसोड से बनाया था। हम लोगों ने ये भी नोटिस करा कि ये सारे ग्लेशियर जैसे जैसे कि धूप बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे इनका पानी
रास्तों पर आता जा रहा था और ये बर्फ पिघलती जा रही थी। अगर आप दोस्तों स्पीति आ रहे हैं तो बेस्ट टाइम टू विजिट इन स्पीति इज समवेयर इन द स्टार्टिंग ऑफ समर्स, जहाँ पर आप बर्फबारी आराम से देख पाएंगे। लेकिन अगर आप सीजन के एंड में आते हैं तो आप यहाँ पे हरियाली देख पाएंगे। लेकिन वी रिक्वेस्ट यू कि आप यहाँ पे मॉनसून के टाइम पे आना जनरली अवॉइड करिए, क्योंकि तब यहाँ पे रास्ते और भी खतरनाक हो जाते हैं। ये वाला रोड गया है रोहतांग टॉप के लिए। फाइनली दोस्तों 6 से 7 घंटे की ऑफ रोडिंग करने के बाद अब हम लोग एक वेल कंस्ट्रक्टेड नेशनल हाईवे पे आ पहुंचे थे। ये दोस्तों एरिया रोहतांग पास का एरिया है। यहाँ से रोहतांग पास समवट अराउंड 30 to 40 किलोमीटर रह जाता है। लेकिन अभी हम लोग चल रहे हैं टूवर्ड्स अटल टनल के, और अब हम लोग पहुँचने वाले हैं कोकसर विलेज। तो दोस्तों अभी हम कोकसर विलेज पहुँच गए हैं। ऐसा दिखता है कोकसर विलेज। अटल टनल यहाँ से 6 किलोमीटर है और अभी हम कोकसर विलेज पहुँच गए हैं और ये है उस कोकसर विलेज का बोर्ड। यहीं पे दोस्तों हम लोगों ने अपने कल्चर बॉक्स का कीचेन लगाया और हमने कुछ कल्चर बॉक्स के कीचेन यहाँ के HRTC के एम्प्लॉयज़ को भी दिए। ऐसे ही गाइस हम लोग जिस HRTC से ट्रैवल करें वहाँ पे हम अपने इस लोगों की और अपने कल्चर बॉक्स की पहचान की एक छाप छोड़ते हुए चले गए। तो अगर आप भी ये सेम रूट फॉलो कर रहे हैं जहाँ पर आप दिल्ली से किन्नौर, स्पीति और मनाली वाला रूट फॉलो करते हुए आप वापस दिल्ली पहुँच रहे हैं, तो अगर आपको भी HRTC की बस में हमारा कल्चर बॉक्स का लोगो दिखे तो ज़रूर हमारे को कमेंट बॉक्स में आप हाय या फिर हेलो लिख सकते हैं। साथ में आप हमारे को उसके साथ एक पिक्चर खींच के भी हमें इंस्टाग्राम में शेयर कर सकते हैं। और थोड़ा ही दूर आगे चलने के बाद अब हम लोग पहुंच गए थे अटल टनल की तरफ। तो दोस्तों ये जो आप पूरा का पूरा व्यू देख रहे हैं ये है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट का व्यू, जहां पर चंद्रभागा नदी बिल्कुल इस टनल के नीचे से बह रही थी। हम लोग अब चल रहे थे टुवर्ड्स मनाली की तरफ, जो कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो दोस्तों टनल के लेफ्ट विंग और राइट विंग का पूरा व्यू बहुत डिफरेंट है। जहां पर अभी हम लोग इस लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट को छोड़ रहे थे और यहाँ पर आपको काइंड ऑफ डेड टेरेन वाले माउंटेन्स दिखेंगे। वहीं पे जैसे ही आप इस टनल को क्रॉस करेंगे आपको बिल्कुल हरे भरे पहाड़ और कॉनिफर ट्रीज वाले माउंटेन दिख जाएंगे। ये दोस्तों इस पूरे टनल के बारे में हमने अपनी लास्ट सीरीज मनाली में बड़े ही अच्छे ढंग से बताया है, जहाँ पे हमने इस टनल की नेशनल इम्पोर्टेंस और ये टूरिस्ट पर्पस के लिए भी कितना ज़्यादा लोगों में लोकप्रिय है उसके बारे में हमने बहुत अच्छी तरीके से बताया। और जैसे कि हमने आपको बताया था कि यहाँ से बिल्कुल टेरेन्स डिफरेंट हो जाती हैं। अभी भी दोस्तों हम लोगों ने देखा अटल टनल पे कंस्ट्रक्शन पूरी जारी थी। यहाँ पर हिमाचल में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होती रहती है और यहाँ पे BRO इंश्योर करती है कि वो हर एक डिस्ट्रिक्ट और गाँव को इन अच्छे खासे हाईवे से कनेक्ट करके रखे। एंड हमारे को पूरा ट्रस्ट है कि BRO जल्दी से जल्दी अभी चंद्रताल लेक तक का भी रास्ता बनाएगी। ऐसे ही दोस्तों अभी हम सोलांग वैली को क्रॉस कर रहे थे। इस टाइम पे यहाँ पर आपको ज़्यादा बर्फबारी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप यहाँ पे ठंड के समय में आए तो आप अच्छी खासी बर्फ रोड के साइड में पड़ी हुई देख सकते हैं। यहाँ पे इवन सोलांग वैली में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का भी स्कीइंग कंपटीशन होता है। काफ़ी सारी स्नो एक्टिविटीज़ होती है। तो अगर आप स्नो लवर हैं या फिर आप बर्फबारी को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप ठंड में मनाली एक बार ज़रूर आए। और हमारा भी यही टारगेट रहेगा कि हम आपको नेक्स्ट टाइम मनाली ठंड के समय दिखाएं, जहाँ पे हमारी अपकमिंग सीरीज में आप यहाँ पे मनाली की स्नोफॉल भी एक्सपीरियंस करेंगे। तो फाइनली गाइस अब हम लोग मनाली के मेन मार्केट में पहुँच चुके हैं, जिसको मॉल रोड कहते हैं। और अब हम लोग बताते हैं आपको अपना पूरा सम अप एक्सपीरियंस ऑफ दिस होल रूट। So guys, this is it for this vlog और हम लोग करेक्ट 2:30 बजे पहुंच चुके हैं मनाली के ये HRTC बस स्टैंड पे।
तो दोस्तों ये पूरा 210 किलोमीटर की जर्नी थी और यहाँ पे 70 to 80% मैं कहूँ तो ये पूरा का पूरा रोड खराब है। इस पे गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा काम करने की जरूरत है, बिकॉज इससे HRTC की बसों को काफ़ी ज़्यादा वेयर एंड टियर हो रखा है। आप ये समझ लीजिए कि रोहतांग में जाके हमारे को एक प्रॉपर रूट मिला है और यहाँ पर जाके हम लोग की थोड़ी जो गाड़ी स्टेबल हुई, उससे पहले पूरी की पूरी गाड़ी इधर से उधर हो रही थी और काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोड था। तो अगर आप भी स्पीति जा रहे हैं या फिर आप चंद्रताल जा रहे हैं तो ये आप माइंड मेकअप पहले से कर लीजिए हमारे पूरा व्लॉग देख के किस टाइप का ये रूट होने वाला है, बिकॉज ये रूट एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा टायरिंग है और इसमें आपका बहुत ज़्यादा एनर्जी जाने वाली है। तो यहाँ पे आप टू एंड फ्रो ऑफ बस का लगा हुआ है, काफ़ी सारी बसेस आ रही है और हम तो कहेंगे मनाली को अपना हमारे ये सेकंड होम बन चुका है, बिकॉज हमने अपनी लास्ट सीरीज़ में लेह में भी करा था, लेह सीरीज़ करा था, जम्मू कश्मीर सीरीज़ करा था और हम जब यहाँ पे लेह में हम लोग जाते तब तक मनाली डेफिनेटली वो क्रॉस होता है। सो गाइस से पापा मम्मी आ चुके हैं, इनसे एक्सपीरियंस पूछे थे इनका कैसे एक्सपीरियंस रहा। मैं तो कहूँगी मेरा 70% एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा बेकार था, लेकिन अगर मैं सीन्स की बात करूँ सीन्स बहुत अच्छे थे, बट रोड ने थोड़ा बहुत हमारे को खज्जल कर दिया। खज्जल यहाँ का लोकल रोड है, मतलब काफ़ी ज़्यादा परेशान कर दिया। तो मम्मी से पूछा मम्मी आपको कैसे लगा पूरा रूट? तो सही था लेकिन रोड काफ़ी ख़राब थे, 70% तो रोड ख़राब ही था, ऑफ रोड था सारा। और कई बार तो ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो बस ही पलट जाए, क्योंकि वो पत्थरों पे ऐसे जा रही थी जैसे कि अभी लुढ़क जाएगी। तो वैसे तो सीन बहुत ही अच्छे थे, थोड़ा सा गवर्नमेंट को करना चाहिए रोड के लिए, जब इतने ट्रैफिक आ रहा है, इतने टूरिज्म आ रहे हैं तो थोड़ा सा डेवलप करना चाहिए। सब इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और आपने हमारा पूरा व्यू देखा, हमारे जेन्युइन व्यू देखा काजू से मनाली तक का। अगर मैं हॉल्ट्स की बात करूँ पापा, हॉल्ट्स काफ़ी अच्छे थे, हॉल्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक्चुअली यहाँ पे हमें रोका गया, खाना भी अच्छा मिला, वॉशरूम की फैसिलिटीज अच्छी थी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस रूट की दिक्कत है, उसे भी HRTC को नहीं बल्कि गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप चाहें तो आप हमारी पूरी ये सीरीज चेकआउट कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आई बटन में फ्लैश हो रहा होगा, जहाँ पे हमने सारा बताया कि हम कैसे दिल्ली से शिमला, शिमला से रिकांगपियो, चितकुल, रिकांगपियो, देन हम लोग वहाँ पे स्पीति से फिर हम काजा से हम यहाँ तक, ये हमने सारा कुछ अपने HRTC में बजटेड वे में हमने कवर करा है। तो सारा चेकआउट करिए विद पापा और मम्मी। तो अब हम आपको अब नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे और हम आपको मनाली के और कुल्लू, कसौल, हम ये सभी आगे कवर करेंगे। हमारी सीरीज के साथ ऐसे बने रहिए। और पापा और क्या कहना भाई न्यू ऑडियंस को? और मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हम बजट वाले के हिसाब से चलते हैं, अगर हम ग्रुप बना के चलते हैं, मान लो 2 आदमी या 4 आदमी, 2 या 4 आदमी के फैमिली को लेके चलते हैं तो हमारे होटल का पैसा बचता है। अगर आप 1 आदमी हो या 2 आदमी तो वही लगेगा, और अगर 4 आदमी तो थोड़ा बहुत होगा, होटल का पैसा बचता है, गाड़ी का पैसा बचता है। तो मान लो थोड़े में हम लोग अच्छा फैमिली टूर बन सकता है। करेक्ट। तो फिर यहाँ पे आप जरूर आइए, फैमिली को लेकर आइए। स्पीति, कसौल, किन्नौर कितनी अच्छी जगह है, एक से एक सुंदर जगह है। एग्जैक्टली। तो अब हम इस व्लॉग को एंड करें, है ना? बहुत अच्छा व्लॉग रहा और आप मेरे को कमेंट बॉक्स जरूर बताइए अपना फीडबैक। और क्या करिए पापा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप चैनल पे न्यू है देन डू सब्सक्राइब। हमसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में और हम मिलके ट्रैवल करेंगे कुल्लू, कसौल एंड मनाली। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।